इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, महबूबा मोइत्रा के ऊपर, वरना आने वाले समय में देश का हर एमपी उठकर खड़ा हो जाएगा और देश के प्रधानमंत्री पर, देश के रक्षा मंत्री पर, देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पर, देश के गृह मंत्री पर इस तरीके की टिप्पणियां होंगी। और भगवान ना करे अगर सच में कोई इस तरीके से कोई सिर उतारने पहुंच गया, कोई सिक्योरिटी लैप्स होता है, कहीं भम धमाके हो गए इनके एनकरेजमेंट में, तो ये कि कहां तक जाएगा फिर। हमारे देश ने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को खोया है और हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी और प्रधानमंत्री या कोई भी और इतने इंपॉर्टेंट पोजीशन पर जो शख्स है वो अपने प्राणों की आहुति दे इस तरीके से, इनके लापरवाह स्टेटमेंट्स की वजह से, बेबुनियाद क्लेम्स की वजह से। So I urge the relevant authorities to file a strict case and take strict action against महबूबा मोइत्रा। इनकी तो सांसद ही छीन ले जानी चाहिए इस तरीके के स्टेटमेंट्स देने पर क्या है कि अगर इस तरीके के एक्शंस लिए जाते हैं तो ये फिर बोलेंगे कि तानाशाही खत्म करो, तानाशाही है भारत में। पर जब आप बात करते हैं गृह मंत्री के सर काटने की, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये कोई इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट तो है नहीं। शर्म आनी चाहिए, should be ashamed of yourself. I pity you guys. इलेक्शन हारने की वजह से और क्योंकि आपके मनमानी काम नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से आप इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं, भारत की डेमोक्रेसी, भारत के लोकतंत्र को खतरे में डालते हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। You should be ashamed of yourself. Ashamed of yourself, and you should be full of guilt. I urge everyone who is watching this video to see and recognize their true faces. These are miscreants who want to ruin our society, the growth of India. तो आप सबसे यही दरख्वास्त है, आप इन सब के चेहरे को पहचानिए और याद रखिए कि भारत के लोकतंत्र को कौन सच में खतरे में डाल रहा है, कौन इस तरीके के गतिविधियों को, इस तरीके के क्रिमिनल एक्ट्स को प्रमोट कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।